प्रिय बच्चों, आज हम आपको रस के बारे में कुछ बताएंगे। उसमें रस तो कई एक हैं, 9 गिने जाते हैं, लेकिन इनकी संख्या 11 हो गई है धीरे धीरे बढ़ा करके हमारे भारतीय आचार्यों ने। रस होता क्या है? रस मीन्स होता है आनंद। जिस काव्य को पढ़कर सुनकर जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। रस की परिभाषा और रस के प्रकार ये आपको किताब में दिए हुए हैं। मैं यहाँ पर तुम्हें संयोग श्रृंगार या वियोग श्रृंगार, श्रृंगार के 2 भेद हैं, उसमें श्रृंगार की जो परिभाषा है उसे देख लो। नायक और नायिका के हृदय में स्थिति प्रेम जब उत्पन्न होता है और वह स्थायी भाव रति के रूप में परिवर्तित हो जाता है और वो परिष्कृत होकर के पूर्ण रूप से जब वो भाव संचारी, व्यभिचारी, अनुभव आदि को मिलाकर के इनका रस रूप में जब ये परिणित हो जाते हैं तो श्रृंगार रस उत्पन्न हो जाता है। इसमें रस के साथ साथ कुछ विभाव, अनुभव, संचारी भाव ये अपने संख्या के साथ मिटते और उत्पन्न होते रहते हैं। इसके साथ ही ये 2 प्रकार के बताए गए हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग। संयोग श्रृंगार में जब प्रेमी और प्रेमिका के मिलन की स्थिति या आपस में दोनों जब मिलते हैं तो वहाँ पर संयोग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, वो संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो जैसे कुछ उदाहरण बिहारी जी ने बहुत से संयोग श्रृंगार के उदाहरण दोहे लिखे हैं। उनमें जैसे नायक है, नायिका पूरे परिवार में बैठे हुए हैं और दोनों मिल रहे हैं, ये मिलन की स्थिति है, संयोग हो रहा है दोनों का। कैसे हो रहा है? कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात और भरे भवन में करत हैं नैन नहू सो बात। देखो दोनों मिल रहे हैं, कितना अच्छा मतलब प्रसंग है यहाँ पर। तो ये स्थिति उनकी संयोग श्रृंगार की है और दोनों को आनंद मिल रहा है। इसके बाद में दूसरा आपका जो वियोग श्रृंगार है, इसे हम विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं। इसमें प्रेमी और प्रेमिका के मिलन का अभाव होता है, अर्थात दोनों पास पास नहीं होते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है। जैसे वियोग श्रृंगार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे कहा गया है, उदाहरण के रूप में हम कह सकते हैं कि करी बिरह ऐसी तऊ गैल न छाड़ तुनीच दीन चश्मा चखन पे। आगे ये स्थिति आ जाती है दोनों में कि नायिका की स्थिति ऐसी हो गई है विरह की वजह से कि वो चश्मा लगाने पर भी दिखाई नहीं दे रही है, तो ये वियोग श्रृंगार यहाँ पर उत्पन्न हो गया है। ऐसे ही तुम आगे पढ़ते रहेंगे, इसके बहुत से उदाहरण हैं तुम्हारी काव्यांजलि में, इनको देख लेना।